हर हर महादेव। सावन का महीना आते ही प्रकृति भी जैसे भगवान शिव की भक्ति में डूब जाती है। चारों ओर हरियाली होती है, आकाश में बादल होते हैं और वातावरण में शिव नाम की गूंज सुनाई देती है। धार्मिक मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव का स्मरण, उनकी पूजा और शिव कथा का श्रवण विशेष फलदायी माना जाता है। इसलिए आज के इस पावन सावन में आइए कुछ समय के लिए अपना मन महादेव के चरणों में रखते हैं और सुनते हैं शिव पुराण में वर्णित एक ऐसी कथा जिसके अंत में भगवान शिव के साथ एक पवित्र नदी के धरती के आने और एक महान ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने का रहस्य जुड़ा है। ये कथा है ऋषि गौतम और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो आइए कुछ देर के लिए अपनी सारी चिंताएं भूल जाइए, मन में भगवान शिव का ध्यान कीजिए और बोलिए ओम नमः शिवाय। बहुत प्राचीन समय की बात है। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास एक महान ऋषि रहते थे। उनका नाम था गौतम ऋषि। उनकी पत्नी थी अहिल्या। गौतम ऋषि अत्यंत तपस्वी, दयालु और धर्मपरायण थे। उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत पर लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र पर प्रकृति का भयंकर प्रकोप हुआ। वर्षा होनी बंद हो गई। 1-2 महीने नहीं, लगभग लगातार 100 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। धरती सूख गई, पेड़ पौधे सूखने लगे, नदियां और तालाब सूख गए। पशु पक्षियों के लिए पानी की एक बूंद मिलना भी कठिन हो गया। ऋषि मुनि और सामान्य लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की ओर जाने लगे। लेकिन गौतम ऋषि वहीं रहे। उन्होंने सोचा, अगर मैं भी इस स्थान को छोड़कर चला गया तो इन प्राणियों का क्या होगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन केवल प्रार्थना करके वे शांत नहीं बैठे। उन्होंने वरुण देवता की आराधना और तपस्या शुरू कर दी। कई महीनों तक उन्होंने नियम पूर्वक तप किया। आखिरकार वरुण देव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गौतम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, देव, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इस सूखी धरती को जल मिल जाए, पशु पक्षी जीवित रहें, ऋषि मुनि जीवित रहें, लोगों को अन्न और पानी मिल जाए। वरुण देव ने कहा, हे ऋषि, वर्षा करना मेरे अधिकार में नहीं है। प्रकृति के नियम के अनुसार ही वर्षा होती है। लेकिन गौतम ऋषि ने फिर भी संसार के प्राणियों के लिए कुछ उपाय करने की प्रार्थना की। तब वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा जल स्रोत प्रदान किया जो कभी समाप्त नहीं होता था। उन्होंने कहा, इस जल से तुम और यहाँ रहने वाले सभी प्राणी अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हो। गौतम ऋषि ने उस जल का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उन्होंने वहाँ खेती शुरू की, अन्न उगाया और जो भी भूखा प्यासा उनके आश्रम में आता उसे भोजन और पानी दिया जाता। धीरे धीरे दूर दूर से ऋषि मुनि भी गौतम ऋषि के आश्रम में आने लगे थे। जहाँ बाकी धरती सूखी पड़ी थी, वहीं गौतम ऋषि के आश्रम के आसपास हरियाली दिखाई देने लगी। लोगों को भोजन मिलने लगा, प्यासों को पानी मिलने लगा। हर कोई गौतम ऋषि की प्रशंसा करने लगा। लेकिन जहाँ किसी के अच्छे काम से खुशी होती है, वहीं कभी कभी किसी के मन में ईर्ष्या भी जन्म ले लेती है। कुछ ऋषियों के मन में गौतम ऋषि के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्हें लगा कि सभी लोग अब गौतम ऋषि की ही प्रशंसा करते हैं। उन्होंने गौतम ऋषि को उस स्थान से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। उन्होंने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। ऋषियों ने ऐसी इच्छा प्रकट की जिससे गौतम ऋषि को आश्रम छोड़ना पड़े। गणेश जी ने उन्हें समझाया कि ये उचित
उचित नहीं है, लेकिन ऋषि अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार गणेश जी ने उनकी इच्छा के अनुसार ही एक लीला रची। एक दिन गौतम ऋषि अपने खेत में गए। वहां उन्होंने एक गाय को फसल के पास देखा। गौतम ऋषि उसे हटाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने हाथ में रखी थोड़ी सी घास से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण में गाय जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। गौतम ऋषि स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी किसी जीव को नुकसान पहुंचाने की कल्पना तक नहीं की थी। उनका हृदय दुख से भर गया। लेकिन जिन लोगों ने ये सब षड्यंत्र रचा था, उन्होंने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तब उन्हें प्रायश्चित का मार्ग बताया गया। गौतम ऋषि ने किसी से विवाद नहीं किया, किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने बस भगवान शिव की शरण ले ली। और यहीं से इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होता है। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या के साथ भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की, दिन रात महादेव का स्मरण किया। उनकी एक ही प्रार्थना थी, हे महादेव, मुझे इस अपराध के कलंक से मुक्त कर दीजिए और संसार के कल्याण का मार्ग बताइए। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक दिन अचानक पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। गौतम ऋषि ने आंखें खोली तो उनके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो चुके थे। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर भक्तों के लिए अपार करुणा। गौतम ऋषि भगवान शिव को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, महादेव, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे आप इस पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुम निर्दोष हो। तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र किया गया था। गौतम ऋषि को यह सुनकर भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने भगवान शिव से अपने लिए कोई धन, सुख या सम्मान नहीं मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा का दर्शन करा दीजिए। गंगा के पवित्र जल से मैं स्वयं को शुद्ध करना चाहता हूँ। भगवान शिव उनकी भक्ति से और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा को वहां आने के लिए कहा। गंगा प्रकट हुई, लेकिन गंगा ने वहां स्थायी रूप से रहने के लिए एक शर्त रखी। तब भगवान शिव और गंगा के बीच संवाद हुआ। अंततः देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर भगवान शिव ने उस स्थान को अपना पवित्र निवास बना लिया। गंगा भी वहां प्रवाहित हुई और यही नदी आगे चलकर गौतमी या गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए और इस प्रकार गौतम ऋषि की भक्ति, उनकी तपस्या और भगवान शिव की कृपा से एक ऐसा पवित्र तीर्थ प्रकट हुआ जिसकी महिमा आज भी श्रद्धा से स्मरण की जाती है। लेकिन इस कथा की सबसे सुंदर बात अभी बाकी है। गौतम ऋषि के पास भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। वे उनसे कुछ भी मांग सकते थे, धन मांग सकते थे, सम्मान मांग सकते थे, अपने लिए सुख मांग सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या मांगा? अपने लिए कुछ नहीं। उन्होंने मांगा तो केवल ऐसा वरदान जिससे संसार का कल्याण हो। यही सच्ची भक्ति है। भक्ति का अर्थ केवल ये नहीं कि हम भगवान के सामने जाकर अपनी इच्छाओं की सूची रख दें। भक्ति का अर्थ है, हे महादेव, जो मेरे लिए अच्छा हो वही दीजिए और मुझे इतना विश्वास दीजिए कि आपकी इच्छा को स्वीकार कर सकूं। गौतम ऋषि के जीवन में संकट आया, उन पर झूठा आरोप लगा, लोगों ने उसको गलत समझा, लेकिन उन्होंने भगवान से अपना विश्वास नहीं तोड़ा और अंत में वही हुआ जो सच्चे भक्त के साथ होता है। सत्य सामने आया और महादेव स्वयं अपने भक्त के पक्ष में खड़े हो गए।
सावन के इस पवित्र महीने में जब भी आप भगवान शिव का नाम लें, केवल अपनी परेशानियां लेकर उनके पास मत जाइए। एक बार ये भी कहिए, महादेव मेरे मन में विश्वास बनाए रखना, क्योंकि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में शिव का नाम है तो इंसान भीतर से कभी भी अकेला नहीं होता। और शायद इसलिए शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वह भक्त के बाहरी दिखावे को नहीं देखते, वह उसके मन का भाव देखते हैं। एक लोटा जल हो, एक बेलपत्र हो, या केवल आंखें बंद करके निकला हुआ ओम नमः शिवाय, अगर उसमें सच्चाई है तो वही पूजा है। तो इस सावन जब भी मंदिर जाएं, जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, एक क्षण के लिए गौतम ऋषि की तरह अपना मन महादेव के चरणों में रख दीजिए और कहिए, हे त्र्यंबकेश्वर, मेरे जीवन से भी अज्ञान और अहंकार का सूखा दूर कर दीजिए, मेरे मन में भक्ति की गंगा बहा दीजिए, और जब तक ये जीवन है मेरे होठों पर आपका नाम बना रहे। हर हर महादेव। दोस्तों, ये थी शिव पुराण में वर्णित कथा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कथा में। नमस्कार।